हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश वन। जैसा ही हमारी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 12 तक 340 तक सेंटेंस करा दिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो सेंटेंस है अपने 341 से। और ये जो क्लास है ना काफी यूजफुल होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, या इस समय भी बिहार में BPSC TRE का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए भी काफी यूजफुल होगा। उन सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आना है, डेफिनेटली 100% ये यूजफुल आप सभी लोगों के लिए होगी ही होगी। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 341। और सेंटेंस नंबर 341 में आई डैश अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। प्राइसेस कम डाउन मतलब जब प्राइस क्या हो जाएंगी, जब प्राइस कम हो जाएंगी तब मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, सेंटेंस क्या है, ये व्हेन लगा हुआ है और यहां पर व्हेन क्या है, ये क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज बना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ये सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो दूसरा क्लॉज जो है ना वो किस में बनेगा, वो बनेगा आपका फ्यूचर में। अब देख लो, ये ऑप्शन हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, केवल एक ही ऑप्शन आपके पास राइट है और ये है ऑप्शन नंबर बी। आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब कीमत कम हो जाएगी तब। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि जब भी कंजंक्शन लगा हो ना फ्यूचर टेंस में, तो कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लॉज है वो फ्यूचर में नहीं बनाना है, लेकिन उसका मीनिंग फ्यूचर में ही रहेगा और वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस 342। सेंटेंस नंबर 343 ओके, सेंटेंस नंबर 342 में देखेंगे कि माई अंकल डैश अ ईयर एगो। मेरे जो अंकल हैं वो 1 साल पहले क्या हुए, डाइड, डाइज, डेड या फिर इज डाइड। यहां पर क्या है, अ ईयर एगो। अ ईयर एगो का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष पहले या 1 साल पहले। तो ये बात कहां की हुई, ये बात हो रही है हमारी पास्ट की। तो इसको हम कौन सा टेंस बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बनेगा फिर पास्ट में, पास्ट में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा सेंटेंस 342 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है 343। सेंटेंस नंबर 343 में देखें, सीता सेड दैट शी वुड गो होम टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द नेक्स्ट डे। इस सेंटेंस को नरेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, किसके अकॉर्डिंग, नरेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें बनी होगी, यहां पर पास्ट में ही बनी होगी। यहां पर वुड है यानी कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, यहां पर विल या सेल होगा, यही होगा। अब यहां देखो कि अब यहां पर क्या आएगा। अब ये सेंटेंस किसमें बना होगा, ये बना होगा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में। किसमें होगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होगा तो टुमारो हो सकता है, यस्टरडे नहीं होगा, यस्टरडे का ये भी नहीं होगा, द नेक्स्ट डे होगा। लेकिन ये कौन सा नरेशन है इस समय, इनडायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन में टुमारो आता है क्या, नहीं आता। टुमारो चेंज हो जाता है और टुमारो किसमें चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में। तो ऑप्शन डी राइट होगा, द नेक्स्ट डे, सेंटेंस नंबर 343 में। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 344। ओके, 344 में ही सेड दैट द सन इन द वेस्ट। नरेशन है लेकिन वर्ब फिल करना यानी कि हमें टेंस पर फोकस करना, साथ ही साथ नरेशन के रूल को ध्यान नहीं रखोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी कौन से टेंस में, पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच में आपको वर्ब फिल करना है सेट, इज सेटिंग, सेट्स या हैज सेट।
अब यहां पर रूल क्या फॉलो होता है, नियम कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जनरल ट्रूथ, प्रोवर्ब, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होते हुए भी हम क्या चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। सेट नहीं होगा, इज सेटिंग नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट। और यहां पर हो जाएगा आपका he said that the sun sets in the west. उसने कहा था कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, होता था हम ऐसे नहीं बोल सकते। यस, नेक्स्ट और नेक्स्ट सेंटेंस 345। क्लास का आप लोग टोटल स्कोर भी बता सकते हैं कि लास्ट में आज जितने भी सेंटेंस हम करेंगे ना उसमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ, स्कोर चेक करना बहुत जरूरी होता है। और जहां भी आपको डाउट लगे ना तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, या फिर आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, यदि आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप हमें उन प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दे सकते हैं, हम आपको यहाँ पर लाइव करवा देंगे। ठीक, तो सी वॉज टायर्ड, वह थकी थी क्योंकि सी डैश वेरी हार्ड। पूरा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब यहां पर देखेंगे वह थकी थी क्योंकि उसने क्या किया था, इज वर्किंग हार्ड, वाज वर्किंग हार्ड, हैज बीन वर्किंग हार्ड, या फिर हैड बीन वर्किंग हार्ड। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 345 में, तो 345 का राइट आंसर बताएंगे। अब देखो यहां पर हो जाएगा, ये पास्ट में लिखा है तो प्रेजेंट नहीं बनाएंगे, दो ऑप्शन को हमने हटा दिया। अब या तो वाज वर्किंग में से राइट होगा या फिर हैड बीन वर्किंग। अब वह थकी थी क्योंकि वह कार्य कर रही थी, तो इसका मतलब कभी वो काम कर रही है तो वो थकी हुई नहीं है। हैड बीन वर्किंग हार्ड, यहां पे राइट आंसर होगा हैड बीन वर्किंग हार्ड। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें सिंस और फॉर के बाद टाइम नहीं लगा हुआ है, तो इसका एक अलग नियम है। चलिए मैं आपको वो नियम समझा देता हूं कि कब सेंटेंस में, जैसे मैं ये कहूं इट इज, सॉरी परफेक्ट और कैसे बनाना है, तो यदि मैं ऐसे कहूं इट हैज बीन रेनिंग, ठीक, इट हैज बीन रेनिंग, या फिर मैं ऐसे बोलूं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इस दोनों सेंटेंस को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, इट हैज बीन रेनिंग एंड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एक में मैंने सिंस लगाया है, एक में नहीं लगाया, तो दोनों ही सेंटेंस ये जो लिखे हुए हैं ना, ये दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं वो समझ लो, वो ऐसे करेक्ट हैं कि ये जो टाइम है इट हैज बीन रेनिंग, इसका मतलब हुआ कि जो बारिश है, जैसे मान लो कि आज सुबह मैं जागा, मैंने बाहर देखा कि सड़क गीली थी, द रोड इज वेट बट इट इज नॉट रेनिंग, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। इसका मतलब हुआ कि इट हैज बीन रेनिंग। ऐसा क्यों बोला, टाइम नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि जो कार्य हुआ उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, यानी पास्ट में जो एक्शन हो चुका है उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, तो उसे हम विदाउट सिंस और फॉर के बनाते हैं। ठीक, यदि मैं ऐसे कहूं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कि बारिश सुबह से स्टार्ट हुई थी होना और अभी तक बारिश चल रही है। तो क्लियर है, यानी कि उम्मीद है कि थोड़े समय बाद वो फिनिश हो जाएगी। दोनों एक्शन में इतना डिफरेंस है, एक में कार्य फिनिश हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। क्लियर, तो ठीक ऐसे ही यहां पर होगा सी वाज टायर्ड बिकॉज सी हैड बीन वर्किंग हार्ड, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 346। ओके, यहां पर अभी आपको और टेंस मिलने वाले हैं। यस, 346 द चाइल्ड
एनी फूड अंटिल ही हैज रिमेम्बर्ड हिज लेसन। वुड नॉट गेट, विल नॉट गेट, गेट या फिर हैड गॉट। राइट आंसर सेंटेंस 346 में क्या हम यूज करेंगे वो देखें। Until he had remembered his lesson, जब तक वह अपने लेसन को याद नहीं कर लेगा उसे क्या नहीं मिलेगा, उसे खाना नहीं दिया जाएगा। अब एनी लगा हुआ है, फूड है आपका नाउन, नाउन से पहले एनी लगा है, यानी कि ये सेंटेंस आपको कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। हमने यूज भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एनी डिटरमिनर का प्रयोग सामान्यतः है हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव में करते हैं। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब वुड नॉट गो का प्रयोग होगा, ये प्रेजेंट में लिखा है तो यहां वुड नॉट नहीं आएगा, गेट हटा देंगे और ये भी नेगेटिव नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा द चाइल्ड विल नॉट गेट एनी फूड अंटिल ही हैज रिमेम्बर्ड हिज लेसन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 347। ओके 347 सेंटेंस नंबर 347, मदर टेरेसा टू हेल्प द पुअर हैज यूज्ड, यूज, वाज यूज्ड या यूज्ड ओनली अकेला। क्या राइट आंसर करेंगे, यानी मदर टेरेसा जो थी, द पुअर, द पुअर, पुअर क्या है आपका एडजेक्टिव है, पुअर क्या है एडजेक्टिव, लेकिन जब पुअर से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है फिर पुअर पीपल। क्या हो जाता है, पुअर पीपल, और ये आपका प्लूरल नाउन, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। जब भी हम द पुअर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव है लेकिन सामान्यतः एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे तो वो अपने होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगता है। अब यहां पर देखें, हैड यूज्ड होगा नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा यहां पर यूज्ड टू, ऑप्शन नंबर डी। अब यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हम करते थे लेकिन अब वर्तमान में वो कार्य नहीं करते, यानी कि पास्ट में एक लंबे समय तक आपके अंदर हैबिट के रूप में रही है कोई चीज, लेकिन अब वर्तमान में वो नहीं है। ध्यान रहे, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यूज्ड टू के द्वारा हम ऐसी आदतों को बताते हैं जो लंबे समय तक हमारी आदत बन चुकी थी, फिर छूटी हैं, अब नहीं है। वुड के द्वारा हम ऐसी आदतों को बताते हैं जो थोड़े समय के लिए किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से आई। जैसे मान लो कि 1 साल पहले यदि मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे बोला है बेड रेस्ट के लिए, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब बेड पर लेटे लेटे मैं क्या कर रहा था, मैं देख रहा था टीवी। अब टीवी देखना मेरी क्या हो गई, एक हैबिट बन गई ये लंबे समय तक, लेकिन वो किसकी वजह से आई, उस बीमारी की वजह से। जब तक मैं बीमार रहा 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तब तक मैंने खूब टीवी देखी, लेकिन अब मैं टीवी नहीं देखता। इसका मतलब हुआ कि कुछ पर्टिकुलर समय के लिए वो हैबिट हमारे अंदर रही, अब नहीं है। यूज्ड टू में वो आदतें हम बताते हैं जो एक लंबे समय तक हमारी आदत बन चुकी थी, जो बड़ी मुश्किल से हम छोड़ पाए। क्लियर है, ये अंतर होगा दोनों मॉडल वर्ब में कि कब हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट हैबिट्स के लिए और कब हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे पास्ट की आदत बताने के लिए। ओके, तो यहां पर क्लियर है, ऑप्शन क्या होगा राइट, मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द पुअर, यानी मदर टेरेसा गरीबों की सहायता किया करती थी, यानी कि लंबे समय तक उनके अंदर ये हैबिट रही। नेक्स्ट है सेंटेंस 348, सेंटेंस नंबर 348। यस, 348 में दे टोल्ड अस दैट मैन अ सोशल एनिमल, उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। नरेशन के अकॉर्डिंग देखो इसको, किसके अकॉर्डिंग देखें, नरेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इज आएगा, वाज आएगा, हैड बीन आएगा या फिर विल बी का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। रूल वही है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है,
जनरल ट्रूथ। क्या लिखा है? जनरल ट्रूथ। तो ऐसे कार्य जो जनरली होते हैं, यानी सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्या यूज होगा? मैन। मैन आपका सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा, यहां पर आएगा इज। दे टोल्ड अस दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस 349, और सेंटेंस नंबर 349 में देखें। हाँ, तो यहां पर है ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून। ठीक है, यानी हुआ है अपने भाई आज दोपहर में, यानी आज की दोपहर में अपने भाई के घर। क्या? हैज गॉन, गोज, हैव गॉन या फिर इज गोइंग। राइट आंसर सेंटेंस 349 में करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए क्या करेंगे अब? गोज नहीं लगाएंगे क्योंकि जनरल बात नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है। ही के साथ हैव नहीं आएगा, ठीक। और इज गोइंग तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई हो रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज गॉन टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून। राइट होगा। क्लियर? और ये पीडीएफ मैं बता दूं कि लगभग 1500 क्वेश्चंस की है और ये कंप्लीट कराएंगे जो आपके हर तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगी। नेक्स्ट बढ़े जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 350, थोड़ा छोटा है। सेंटेंस नंबर 350। चलिए सेंटेंस नंबर 350 में आई आस्क्ड रीता इफ सविता ऑलरेडी बीन मैरिड। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर वुड हैव। राइट आंसर क्या होगा? अब देखो, इसको भी हम क्या देखें? नरेशन। क्योंकि नरेशन में कंफ्यूजन बहुत आती है जब हम वर्ब फिल करते हैं तब। कैसे आती है? रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच को बनाना है। यहां पर ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी है आपका एडवर्ब। ठीक है, बीन आपकी यहां पर है मेन वर्ब। अब आंसर बताएंगे। हाँ, क्या होगा राइट आंसर? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या वुड हैव। तो नरेशन में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी अब हम पास्ट में ही ले जाएंगे। हैज आएगा, नहीं आएगा, हैव आएगा, नहीं आएगा, और वुड हैव बीन नहीं आएगा। राइट आंसर होगा यहां पर है। जब ये इनडायरेक्ट नरेशन था तो यहां पर हैज ऑलरेडी बीन था, जिसको चेंज करके हमने क्या कर दिया? हैड ऑलरेडी बीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है सेंटेंस 351। सेंटेंस नंबर 351 में है द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई। यानी डायरेक्टर कहां से बाहर आ गया? ऑफिस से। बिफोर आई अराइव्ड, अराइव्ड, वाज अराइव्ड या हैड अराइव्ड। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिफोर। ये क्या है? कंजंक्शन। ध्यान दो, जब भी सेंटेंस में बिफोर लगा हो और एक क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हो, तो इसमें क्या करना है? बिफोर के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट आता है। यदि सेंटेंस में आफ्टर कंजंक्शन होता तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता। यदि इस पूरे सेंटेंस में बिफोर ना होते हुए आफ्टर सेंटेंस के आगे लिखा होता तो वो पास्ट परफेक्ट होता और ये पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे भी आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। यहां पे क्या राइट आंसर करना है? बिफोर आई अराइव, यानी पास्ट इंडेफिनिट हमें यहां पर बनाना है। तो ये हो जाएगा डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई अराइव, यानी मेरे आने से पहले डायरेक्टर ऑफिस से बाहर आ गया था। नेक्स्ट है सेंटेंस 352। सेंटेंस नंबर 352 में है कि हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी मां ने उसे बताया कि द सन डैश इन द ईस्ट। ये भी सेम है, आपको समझ में आ गया होगा। रोज, इज राइजिंग, विल राइज या राइजेस। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ है? जनरल
ट्रूथ। और रूल क्या कहता है कि जब भी आपका डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जनरल ट्रूथ हो तो हम वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पर बनेगा हमारा राइजेस। His mother told him that the sun rises in the east. राइट आंसर। क्लास कैसी लगी ये कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया हो तो क्लास को शेयर जरूर कर लें। प्ले स्टोर से आप लोग चाहें तो इंग्लिश पॉडकास्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, लाखों टेस्ट सीरीज आपको वहां पर अपलोडेड है, वो भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 353। चलिए तो फिर आज आर्टिकल स्टार्ट हो गया, तो आज यहाँ टेंस तक ही हम रखते हैं, ठीक है। तो टोटल सेंटेंस आज की क्लास में हुए 12। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से अब अपना बताना है टोटल स्कोर के, आज की क्लास का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बता दो, उसी से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।